हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उनके लिए जो विदेश से जुड़ रहे हैं या फिर लाइव पर नहीं देख रहे। हर रोज प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए हम समर्पित हैं और आप में से कईयों ने हमें बताया है कि आत्मिक तौर पर आप इन वचनों द्वारा बलवंत हो रहे हैं। आपके लिए प्रभु की स्तुति हो। वास्तव में वचन हमारे लिए आवश्यक है, प्रार्थना आवश्यक है, आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए प्रभु से संगति करना आवश्यक है। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से जब आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? जीवन कैसा चल रहा है? कितनी जल्दी जल्दी समय गुजरता जा रहा है ना। नया साल अब पुराना साल हो गया है। दिन गुजरने के साथ साथ हमारी आयु भी बढ़ती जा रही है ना। हमारे जीवन के दिन कम होते जा रहे हैं। हमें हमारे दिनों को गिनना सीखना चाहिए। जीवन में आने वाले हर एक संघर्ष पर जय पाने का अनुग्रह प्रभु हमें अवश्य देंगे, ऐसा विश्वास रखें। अगर हम भी इस संसार के लोगों की तरह ही अपनी आशीषों को अपनी तबीयत के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर आंकने लगें, तो यकीनन हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। डॉक्टर के पास गए और कोई बीमारी के डायग्नोस होने के साथ ही आजकल लोग जो है काफी निराश हो जाते हैं। अरे, डॉक्टर ने कहा है मुझे बीपी है, शुगर है, मेरा थायराइड बढ़ गया है, मुझे फाइब्रॉइड्स है, पता नहीं हमारी नौकरी का क्या होगा, शायद कल ना रहे। ये जो टेक्नोलॉजी इतनी अधिक बढ़ गई है, संसार भर का समाचार हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन इसमें से बहुत कम ही ऐसा होता है जो हमें आनंदित करता है। अधिकतर समाचार हमें डराता है, हमें भयभीत करता है, हमें थका देता है। लेकिन जो विश्वासी हैं उन्हें क्या करना चाहिए जानते हैं? अपनी बलहीनताओं में प्रभु पर आश्रित रहकर बलवंत होना चाहिए। देखिएगा यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय उसकी 29वीं आयत। वे थके हुओं को बल देते हैं और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देते हैं। कौन है वे? हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे लिए अपने लहू को बहाने वाले हमारे सृष्टिकर्ता। तो जो थके हुए हैं, प्रभु उन्हें बलवंत करते हैं। जब हमें शारीरिक तौर पर थकान महसूस होती है तो हम पानी वगैरह पीते हैं ना। अगर हम मानसिक तौर पर या आत्मिक तौर पर थके हुए हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को, उनकी भलाइयों को याद करना चाहिए, उनके वायदों को याद करना चाहिए। तब हम बल पाएंगे। निराशा में हम आशान्वित रहने पाएंगे। वे थके हुओं को बल देते हैं और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देने वाले वे ही हैं। देखिए, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो शरीर है वो निर्बल हो रहा है। फिर इन दिनों में तो और भी ज्यादा असमर्थ हो जाते हैं। ताकत नहीं रह जाती। अब और हिम्मत नहीं है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार से अनेक बातों में हम गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। यहां वचन हमें बता रहा है कि शक्तिहीनों को सामर्थ्य देने वाले प्रभु हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो नहीं चलेगा। हां, प्रभु ने कहा है ना, शक्ति देंगे, इसलिए मैं घर पे बैठा रहूंगा, ना कहीं जाऊंगा, ना ही कुछ करूंगा, प्रभु मुझे देंगे, प्रभु मुझे सामर्थ्य देंगे कहकर बैठे रहें तो यह मूर्खता होगी। ऐसी मूर्खताओं से सामर्थ्य नहीं और अधिक असमर्थ हो जाएंगे। तो क्या करना है? जब असमर्थता महसूस होती है तो क्या करें? जब थका हुआ महसूस करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए?
31वीं आयत में उसका जवाब है, यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहोवा की बाट जोहने वाले, यहोवा के सानिध्य में समय बिताने वाले, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करने वाले, इंतजार करने वाले, प्रभु परमेश्वर की बाट जोहने वाले, प्रभु के अनुग्रह को मांगने वाले, प्रभु से विनती करने वाले नया बल प्राप्त करते हैं। अच्छा, आप कितनी देर प्रभु का इंतजार करते हैं बताइए? कितनी देर आप प्रार्थना करते हैं? बाट जोहने का मतलब यह नहीं कि आप छत को देखकर बैठे रहें, बल्कि प्रभु यीशु पर नजरें टिकाकर उन पर आशान्वित रहना है। प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मुझे बलवंत करें। ऐसी छोटी प्रार्थनाएं मुझे काफी पसंद हैं, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं इनका जवाब तुरंत मिला था। वह अपराधी केवल इतना कहता है, प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करें। स्वर्ग पहुंच जाता है। वो कनानी स्त्री कहती है, प्रभु मेरी मदद करें, तुरंत चंगी हो जाती है। परमेश्वर की ओर फिरकर शिमशोन कहता है, मुझे एक और बार शक्ति दे दें, तुरंत नई सामर्थ पाता है। घायल है, बंधुआई में है, लेकिन प्रभु को पुकारता है। यहोवा की बाट जोहने का मतलब क्या है? मेरे परमेश्वर मेरे लिए करेंगे, मेरे परमेश्वर मुझे सामर्थ देंगे, मुझे दोबारा से बलवंत करेंगे, या विश्वास करना, तब आप नया बल पाएंगे। क्या आप में यह आशा है? क्या यह विश्वास करते हैं? क्या प्रभु से आप विनती प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर की बाट जोहना कभी भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना, चर्च जाकर उनके वचन को सुनना, प्रार्थना करना, संगति करना, उनसे विनती करना हमारे लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं है। प्रार्थना के बाद और थोड़ी देर इंतजार करना हमें और अधिक सामर्थ्य देता है। उनके प्रेम को याद करके, उनकी करुणा को याद करके, उनकी भलाइयों को याद करके, विश्वास के साथ आप उनकी बाट जो हैं। जिन्होंने उनकी ओर मुंह किया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु के साथ रहने वाले एक दिन प्रभु की तरह बदले जाएंगे। यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे। उनका बल उकाब की तरह होगा। अपनी परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से आप तुरंत ऊंचे उठ जाएंगे, ऊंचे उड़ेंगे। प्रार्थना जो है वो किसी भी तरह से समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि प्रार्थना में बिताया गया समय बर्बाद हुए समय की भरपाई है, दोबारा बहाली है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से नया बल प्राप्त करते हैं, नई सामर्थ पाते हैं। संसार के आकर्षणों में गिरते नहीं, बल्कि उन आकर्षणों से मुंह मोड़ने की सामर्थ हम में होती है। शैतान की चालों को समझने पाते हैं और दृढ़ता से उसका सामना करने पाते हैं। यहोवा की बाट जोहने वाले शैतान का सामना करने पाते हैं। पंख फैलाकर उकाबों की नाई ऊंची उड़ान उड़ते हैं। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। 18 साल की उम्र में मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया था। आज मैं करीब करीब 75 का हो गया हूं। रुका नहीं हूं, श्रमित नहीं हुआ, अब और मुझसे नहीं होगा कहकर नहीं रुका। समय समय पर परिस्थितियां भले ही मुझे निराश कर दें, लेकिन दोबारा यहोवा के सानिध्य में जाकर उनका इंतजार करता हूं, नया बल पाता हूं। उकाब की नाई वे नई जवानी देते हैं। 50-60 साल की उम्र गुजर जाने के बाद जानते हैं उकाब क्या करता है? पहाड़ पर जाकर वहां अकेले इंतजार करता है। उस दौरान उसके वे जो पुराने पंख हैं वे उतर जाते हैं, वे जो नाखून हैं वे गिर जाते हैं। अंततः नए नाखून, नए पंख
पूरी तरह नयापन, दोबारा से पूरी तरह नया होकर नई सामर्थ्य से वो उड़ने लगता है। इसी प्रकार जब हम प्रभु की बाट जोते हैं, नया बल, नया सामर्थ्य पाकर उड़ने लगते हैं। उकाब की नाई पंख फैलाकर उड़ते हैं। दूसरे पक्षियों को देखिए, वे पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन जो उकाब है वो पंख फैलाकर ऊपर जाता है। उकाब पर गौर करिएगा। जिस प्रकार उकाब उड़ता है उसे देखकर ही एरोप्लेन को बनाया गया था। हवाई जहाज के पंखों और उकाब के पंखों को देखिएगा। दूसरे पक्षियों को देखिए, अगर तूफान आए, भयंकर बारिश वगैरह आए तो तुरंत अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे, लेकिन उकाब तूफान बारिशों के बीच में वो उड़ता है। चाहे भयंकर तूफान हो या बारिश हो, कोई भी उसे रोक नहीं सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर की बाट जोहने वाले उकाब की नाई झुकेंगे नहीं, घोंसले में नहीं जाएंगे, बल्कि उड़ते जाएंगे। उम्र के बढ़ने के साथ हो सकता है हमारा शरीर जो है बलहीन हो जाए, लेकिन आत्मिक तौर पर हम और अधिक बलवंत हो सकते हैं। बूढ़े हो गए हैं ना सोचें, प्रार्थना करें, अब मुझसे और नहीं हो सकता कहकर आप रुक ना जाएं। बहन ना कहें मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं, मैं पहले जैसे प्रार्थना नहीं कर सकती। प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु की बाट जो है, प्रभु आपको नया बल देंगे। प्रभु के लिए आप और अधिक कार्य करने पाएंगी, प्रभु के लिए आप और अधिक दौड़ने पाएंगे। ऐसा सामर्थ्य प्रभु आपको देंगे, नया बल प्रभु आपको देंगे। अगर आज तक प्रभु ने हमें चलाया है तो यह हमारी महानता नहीं बल्कि उनकी कृपा है। थक ना जाएं, बस अब सब खत्म ऐसा ना सोचें। रुक ना जाएं, निराश ना हो, थकित ना हो, श्रमित ना हो। मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर घबराएं ना, डॉक्टरों की बात सुनकर बिल्कुल ना घबराएं। मुझे चंगा करने वाले मेरे यहोवा हैं। प्रभु के इस वायदे को अपनाएं। प्रभु आपको नया सामर्थ्य देने के लिए तैयार हैं। आपके शरीर को नया बल देने के लिए वे तैयार हैं। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर नया बल देने के लिए प्रभु तैयार हैं। हमेशा याद रखें, लेकिन यह कब संभव होगा? जब आप उनकी बाट जोहेंगे, जब घुटनों पर इंतजार करेंगे, जब अकेले में प्रार्थना करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर से नया बल प्राप्त करेंगे। आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर रिफ्रेश होकर, बलवंत होकर आप प्रभु के गवाह होकर बढ़ने पाएंगे। तो क्यों ना इन दिनों में प्रभु की बाट जो है प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, अगर हम मिट नहीं गए तो यह हमारी महानता नहीं बल्कि केवल आपकी दया है। परेशानियों और तकलीफों के बीच, चुनौतियों के बीच होने दें कि हम निराश ना हो जाएं, हम थक ना जाएं, बल्कि प्रभु आपकी बाट जो होते हुए आपसे नया बल पाकर, पवित्र आत्मा के नए सामर्थ को, नए अभिषेक को पाकर, उकाब की नाई और अधिक ऊंचा उड़ते हुए आपके नाम को महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर लगातार बना रहे। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप
हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो, या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम